ज्ञान यज्ञ हमारे उपिंदर भाई अपने धर्म पत्नी की दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। वह जीवात्मा जहां भी हो शांति मिले। अभी हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे पाठ में, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग के वचन को सुनते हैं। जो सत्संग के वचन को नहीं सुनते का उसका हृदय पत्थर के समान है। उसका हृदय पत्थर के समान है। चाणक्य कहते हैं, हस्तो दान भी वर्जितो सार सद्रोहिनो नेत्रे श्रुति पुटो सार सद्रोहिनो नेत्रे साध्वी लोके नैन रहते पादो न तीर्थगतो अन्या अयाजित वित पूर्ण तो गंग सिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा सुनिध अपो। जिन्होंने इस योग से साधु का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने इस हाथ से साधु महात्माओं को दान नहीं किया, जिन्होंने इस पैर से चल करके सत्संग में नहीं गया, कारे तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है। कारे धूर्त, तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। इसलिए सत्संग के वचन को गौर से सुनना चाहिए। भगवान राम अपने प्रजा को उपदेश देते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर पा करके यदि हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख जोनी में ये जीव चला जाएगा। एक तो भारी कष्ट काट करके 30 लाख अस्थावर जोनो, 9 लाख जलचर मोनो, 11 लाख कृमि कवि गाये, 10 लाख पक्षी गण सुहाए, 20 लाख पशु जौनहु भाई, 4 लाख बोनर समुदाय। जब यह 84 छुट्टी जाइए तब मनुष्य तन पे है। कितना तकलीफ है, कितना दुख काट करके परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है। यदि यह शरीर पा करके यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर यह बंदर, हाथी, कुत्ता के शरीर में जीव चला जाएगा। विचार कीजिए। यही चेद वेदी दत्त सत्य मस्ती न चेदी हा वेदी न महती विनष्ट्य भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराह प्रतिस्मा लोकाद मृता भवंती। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी होनी है। सुबह हम सुना रहे थे, होनी क्या है? यह मनुष्य शरीर छोड़ करके अन्य जोनि में जीव चला जाएगा। इसलिए गुरु मंत्र जो मिला है उस मंत्र के सहारे हम लोग जप करते हुए यह संसार से यदि जाएंगे ना, पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन प्राण काले मनसा चलेन भक्ति आयुक्तो योग बलेन चेव भ्रूरो मध्य प्रणमा वे स्वतुंग परम पुरुष मुपेति दिव्यम। हे अर्जुन, शरीर त्याग के समय में यदि चित्त को एकमात्र भृकुटी के बीच में अस्थायी करके और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए यदि शरीर छूटता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा, हे अर्जुन मेरा दिव्य शरीर को प्राप्त करेगा। ऐसा सबको होता है? सबको ऐसा नहीं होता है। मरने के समय में बेटा का ध्यान होता है, संपत्ति का ध्यान होता है, घर मकान सुंदर बनाए उसका ध्यान होता है, परमात्मा का ध्यान नहीं रहता है।
इसलिए कहा देहावसान समय चित्ते अद्विभावेत तद देव भवे जीव इतव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही वही जन्म का कारण बन जाता है। यदि बाल बच्चे का ध्यान चला गया, संसार से जा रहे हैं, बाल बच्चा अब कैसे रहेगा? या जीव सुगर जोनी में चला जाएगा। एक एक सुगर को 16 ठो बच्चा होता है, खूब खिलाते रहिए। यदि शरीर त्याग के समय में यदि आपका ध्यान रह गया पत्नी के ओर, तब समझिए कुत्ता और कुत्ती के शरीर में जीव जाता है, आसक्त हो जाता है जीव। शरीर त्याग के समय में यदि सुंदर मकान बनाए हैं, मकान की ओर ध्यान जाता है तो गिरगिट जोनी में जीव चला जाता है। धन के प्रति जीव छूटता है तो यह जीव जो है सर्प जोनी में चला जाता है। कितने बड़े संत थे जड़ भरत। जब जड़ भरत को वैराग हुआ ना तो जड़ भरत नदी के किनारे में जाकर के कुटी बना करके रहने लगा, ध्यान साधन करने लगा। उस समय एक हिरन गर्भवती पानी पीने के लिए आई थी। वह हिरन एक शेर की आवाज से, गर्जन से गर्भपात हो गया, बच्चा पानी में हिलने लगा। अंत में जाकर के जड़ भरत ने उस बच्चा को उठा करके ले आया आश्रम में, पालन पोषण किया। जड़ भरत का आसक्त उस बच्चे में पड़ गया। जब शरीर छूटने लगा ना जड़ भरत का, मन में सोचा इस बच्चे को अब कौन देखभाल करेगा। शरीर छूटने के बाद हिरन के शरीर में जीव चला गया। देखिए, पिंड पाते निया मुक्त सह मुक्तिर्न तुम मन्यते देहे ब्रह्मत्व मयाते जलाना सौंदर्य था अनन्यता यदा याते तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो उसको कहते हैं जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह नमक चीनी घुल करके एक हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा दोनों जब मिल जाता है, आना और जाना का चक्र छूट जाता है, तब आपका वह मुक्ति छुटकारा मिलता है आना और जाना का चक्र से। देखिए, इसलिए कबीर साहब ने कहा सुखी रत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल के। ये पल का ठिकाना नहीं है, कल क्या होगा पता है। जब युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आया, भिखारी ने कहा कि महाराज जी आप बहुत दानी हैं, भिक्षा दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कल आना। यह सुनकर भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने एक घंटा दरवाजे पर टांग करके रखा था। कोई अकस्मात बात जब बीतता था तब वो घंटा में चोट मारता था। गांव के लोग समझ जाता था आज युधिष्ठिर महाराज के दरबार में कोई खतरा का घंटी बज रहा है। सब जमा हो जाते थे। भीम घंटा में चोट मारने लगा, गांव के लोग जमा होने लगा दरबार में। पूछता है भीम घंटा में चोट तुम क्यों मारा? तो भीम ने कहा अभी नहीं बताएंगे, समूचा गांव का आदमी को जमा होने दीजिए। सब जब जमा हो गया तब भीम ने कहा कि हमारे भैया युधिष्ठिर महाराज जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, या आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मौत पर कोई विजय प्राप्त कर लिया हो। कहा हाँ, हमारे भैया जो है ना मौत पर विजय प्राप्त कर लिया है। युधिष्ठिर को बड़ा संकोच हुआ, दुख हो गया मन में। कहा क्या बात है? तो भीम ने कहा कल एक भिखारी आया था और भैया से कहा कुछ दान पुण्य करो। भैया ने कहा कल आना। इसका मतलब है कल भर ठिका पट्टा है रहिएगा, है पता कल भर ठिकाना है किसी को। आप कहते हैं कल आइएगा पैसा देंगे, आपको पता है कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोई पता नहीं है।
अब युधिष्ठिर महाराज को इतना श्रम लगा, हाथ जोड़ करके माफी मांगा, कहा मुझसे गलती हो गई। देखिए, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का ठिकाना नहीं है, अब कल का बात करते हैं। यह श्वास जो निकल रही है, यह श्वास फिर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा है पता? कोई पता नहीं है। एक पल का ठिकाना नहीं है। एक कपड़िया कपड़ा बेचते हुए एक चबूतरा पर बैठा और सोचने लगा, इस गांव में बाढ़ का पानी आ गया है, अब ये कपड़ा बेचना तो बंद हो जाएगा, रोजी रोटी मेरा खत्म हो गया, अब दूसरे गांव में जाकर के कपड़ा बेचना है। अब 3 महीना किसी तरह दूसरे गांव में कपड़ा बेच करके गुजर बसर करना है। कपड़िया सोच रहा था, एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी हंसने लगे। कपड़िया कहता है, महात्मा जी आप हंसे क्यों? कहा नहीं कोई बात नहीं है, इससे हंसी आ गया है। कहा नहीं महात्मा जी जरूर कोई बात है, कुछ बताइए आप। कहा देखो तुम क्या सोच रहा है, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं 3 महीना अब दूसरे गांव में कपड़ा बेचकर गुजर बसर करना है, यही नहीं सोच रहा है? कहा हाँ बाबा मैं यही सोच रहा हूँ। कहा तुम्हारा आयु मात्र 3 दिन बचा है और 3 महीना का तुम गुजर बसर करता है, मात्र 3 दिन बचा है तुम्हारा आयु। कपड़िया का होश उड़ गया। मौत का जब याद आता है ना, तब शरीर हिलने लगता है। कपड़िया का होश उड़ गया कि मैंने जीवन भर किसी को मैंने दान पुण्य नहीं किया, नहीं शुभ कर्म किया, एक समाज जाने का तैयारी है। देखिए, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, सुकृत कर ले नाम सुमर रे, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का ठिकाना नहीं है। कपड़िया ने सारा कपड़ा को गरीब में जाकर के लुटा दिया, जो पैसा बेचा था वह पैसा गरीबों में जाकर के बांट दिया। जाने के समय में भी कम से कम थोड़ा पुण्य बना रहेगा। पता नहीं यह शरीर कब छूटेगा, पता नहीं है। हमारे पूज्य बाबा आसीन है, हम लोग बाबा से ही अमृतमय वाणी से लाभ उठावेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये कहते हैं